हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीसीए विद मनु। मैं हूं मनीषा यादव और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का नेक्स्ट टॉपिक दैट वाज एक्सेप्शंस एंड देयर टाइप्स। देखो, एक्सेप्शंस जो है वो कैसे जावा के अंदर आप रिप्रेजेंट करते हो वो चीज़ें पढ़ेंगे हम आज की वीडियो में। एंड देन किस टाइप से क्या क्या टाइप्स होते हैं हमारे एक्सेप्शंस के। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सेप्शंस इन जावा। ऑल एक्सेप्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्लास। देखो, जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं ना हमारे जावा के अंदर, उस सबको जो है आप एक क्लास की तरह रिप्रेजेंट करते हो। द हायरार्की ऑफ द एक्सेप्शन क्लासेस, जो हायरार्की होती है ना हमारे एक्सेप्शंस क्लासेस के, comes from the throwable class which is the base class for the entire family of the exception। देखो, जितनी भी एक्सेप्शंस होते हैं उन सबको जो है एज अ बेस क्लास की तरह हमारा वर्क करता है। डैट वॉज थ्रोएबल। थ्रोएबल वर्ड जो है एक बेस क्लास की तरह वर्क करता है, जिसको जो है आप जावा डॉट लॉन्ग से जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यही चीज़ अगर आपको पैकेजेस में डिक्लेयर करनी हो उसके लिए आपको ये वाला जो है एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ेगा। डैट वॉज जावा डॉट लॉन्ग डॉट थ्रोएबल। ये एक्सटेंशन जो है फाइल को सेव करने के लिए एंड डिक्लेयर करने के लिए आप उसको यूज़ करोगे। नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारा टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। देखो, एक्सेप्शन जो है बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन एंड एरर। थर्ड वन इज योर एरर। देखो, चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होता है ना, कि जैसे नाम से ही आपको पता चलेगा कि चेक्ड एक्सेप्शन। देखो, चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होता है कि इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो हमारा चेक्ड एक्सेप्शंस होता है ना वो कंपाइल टाइम पे वर्क करता है। लाइक जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं ना, रन कराने से पहले हम उसको कंपाइल करते हैं, तो जो हमारा चेक्ड एक्सेप्शन होता है ना वो वहाँ पे वर्क करता है। लाइक अगर वहीं पे कुछ एरर है या कोई एक्सेप्शंस है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो वहीं पे क्या होगा, वो प्रोग्राम वहीं पे हमारा स्टॉप हो जाएगा, आगे प्रोसेस नहीं करेगा। देखो, चेक्ड एक्सेप्शंस क्या है कि द क्लासेस डेट एक्सटेंड थ्रोएबल क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शंस एंड एरर्स आर नोन एज द चेक्ड एक्सेप्शंस। देखो, जब भी हमारा जो है थ्रोएबल क्लास को जो है वो एक्सटेंड कर देता है। थ्रोएबल क्लास क्या होती है हमारी? थ्रोएबल क्लास इज योर बेस क्लास। क्या होती है हमारी बेस क्लास को हम बोलते हैं हमारी थ्रोएबल क्लास। उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है एंड रन टाइम पे उन एरर्स को जब चेक करते हैं ना, रन टाइम से पहले एरर्स को जब चेक करते हैं रन करवाने से पहले, तो अगर वहाँ पे एक्सेप्शंस अकर होते हैं तो डेट वाज योर चेक्ड एक्सेप्शंस। इसके देखो एग्जांपल्स क्या है, हमारे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस हो सकती है, एसक्यूएल एक्सेप्शंस हो सकती हैं इसके अंदर। ओके, एंड देखो, चेक्ड एक्सेप्शंस जो होती है ना वो कंपाइल टाइम पे जो है उसको चेक किया जाता है हमेशा, इस चीज़ का याद रखना। नेक्स्ट टाइप जो है वो है हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शंस। देखो, अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या है कि ये जो है हमारा रन टाइम को एक्सटेंड करते हैं ना, तब हम जो है अनचेक्ड एक्सेप्शंस का यूज़ करते हैं। और अनचेक्ड एक्सेप्शंस के जो हमारे एग्जांपल हैं वो हमारे अर्थमेटिक एंड नल पॉइंटर एक्सेप्शंस। ये जो है इसके एग्जांपल्स हैं। अनचेक्ड एक्सेप्शंस आर नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम। देखो, हमारा जो अनचेक्ड एक्सेप्शंस होता है वो कभी भी कंपाइल टाइम पे चेक नहीं किया जाता है, बिकॉज ये रन टाइम को एक्सटेंड कर रहा है। इसीलिए क्या है कि ये हमेशा जो है हमारा रन टाइम पे जो है वो चेक किया जाता है। नेक्स्ट वन जो है वो है हमारा एरर। देखो, एरर आर टिपिकली इग्नोर्ड इन अवर कोड। देखो, जो भी हमारे एरर्स होते हैं ना वो टिपिकली इग्नोर किए जाते हैं, बिकॉज यू कैन रेयरली डू एनीथिंग अबाउट एन एरर। बिकॉज बहुत रेयर होता है, कई बार देखो हम आई नो कि एक्सेप्शंस आ जाते हैं, एरर्स अगर हो जाते हैं, पर हम जितना हो सके एरर्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अवॉइड कैसे करते हैं कि आप जो है करेक्ट ध्यान से जो अपने प्रोग्राम्स को टाइप करते हो सिस्टम्स में, और जितना हो सके कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हो। कैन रियली डू एनीथिंग अबाउट एन एरर्स आर डू नॉट एक्सेप्शंस एट ऑल। देखो, हमारे जो एरर्स होते हैं ना वो एक्सेप्शंस की तरह वर्क नहीं करते हैं, बट द प्रॉब्लम एराइज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द यूज़र। बट देखो, वो ज़रूरी नहीं कि एक्सेप्शंस नहीं है, बट वो यूज़र और प्रोग्रामर को जो है ना वो आगे वर्क करने में, प्रोसेस करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं एरर्स जो होते हैं हमारे। सो द एरर इज़ रिकवर एबल। जो हमारा एरर होता है ना वो एक रिकवरेबल होता है, लाइक उसको कवर नहीं कर सकते हो आपको जो अपना, अगर एरर्स अकर हो रहे प्रोग्राम के अंदर तो आपका जो प्रोग्राम होगा उसको दोबारा से रीराइट करना होगा। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ मेमोरी एरर एंड वर्चुअल मशीन एरर्स। इन अगर देखो इन मशीन में अगर एरर्स आती है तो क्या होता है, आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है, या उस चीज़ को आपको दोबारा से डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, या दोबारा से वर्क करना पड़ेगा। ओके, देखो, अब तक जो है हमने ये पढ़ा कि हमारा एक्सेप्शंस कैसे होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस किस टाइप के हमारे एक्सेप्शंस होते हैं, एंड जो है अब है कैसे उन चीज़ों को, एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं, कौन कौन से मेथड्स का हम इसके अंदर यूज़ करते हैं।
देयर आर मैनी रूल्स इफ़ वी टॉक अबाउट द मेथड ओवरराइडिंग विद एक्सेप्शंस हैंडलिंग। देखो बहुत सारे रूल्स होते हैं अगर हम बात करें कि एक्सेप्शंस विद अ मेथड ऑफ ओवरराइडिंग के थ्रू। यहाँ पे देखो कुछ मेथड्स जो हैं, कुछ रूल्स जो हैं वो हम बेसिकली बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। डैट वॉज योर इफ़ द सुपर क्लास मैथड डज नॉट डिक्लेयर एज एक्सेप्शन। देखो जो हमारे सुपर क्लास मैथड्स होते हैं वो जब एक्सेप्शंस को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो क्या होता है, if the superclass method does not declare an exception, class sub overriding method cannot declare the checked exceptions। बट देखो यहाँ पे क्या है कि जब सुपर क्लास जो है हमारी सब सुपर क्लास एंड जो सब ओवरराइडिंग्स होती हैं ये जब क्लास को डिक्लेयर नहीं करती हैं कंपाइल टाइम पे, तो यहाँ पे जो है हमारा डिक्लेयर होता है अनचेक्ड एक्सेप्शंस। यानी ये जो है ये प्रोसेस जो है हमारा कब वर्क करता है, रन टाइम पे। कब वर्क करेगा, हमारा रन टाइम पे जो है ये वर्क करता है। नेक्स्ट वन जो है वो है हमारा, अगर वो मेथड्स एंड सुपर क्लास जो है वो डिक्लेयर करते हैं, एक्सेप्शंस को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कहाँ पे होंगी, वो होंगी हमारी कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम एंड आप जो है उसको पेरेंट एक्सेप्शंस भी बोल सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।